ओके, तो आज बात करेंगे जियो सिनेमा ने जो अपने एनुअल प्लान लॉन्च किए हैं उसके बारे में। उसके साथ अपग्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मंथली प्लान में रहना चाहिए, किसी को प्लान लेना है तो सब्सक्राइब कैसे करना है, और अगर प्लान कैंसिल करना है तो वो कैसे करना है, अगर पहले से प्लान लिया हुआ है मंथली तो उसको एनुअल में चेंज कैसे करना है, ये सब कुछ देखेंगे। जियो सिनेमा एक पावरफुल फोर्स बनता जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, पहले इन्होंने वूट को खरीद लिया 2 साल पहले, अभी ये हॉटस्टार को खरीदने के चक्कर में, इसके साथ मल्टीपल जो विदेशी स्टूडियोज़ होते हैं उनके साथ इतनी पार्टनरशिप है, HBO स्टूडियोज़, पिकॉक स्टूडियोज़, है ना, और भी किड्स के भी प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह के साथ इनकी डील्स है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो हैं इसके ऊपर। और जैसे देखो एक्वामैन है तो ये हिंदी डब में भी ले आते हैं, इंग्लिश वाला तो रहता ही है इनका DC का, हिंदी डब में भी। तो उस तरह से ये बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा OTT सर्विस बनने वाला है। और जो भी आप मानो, अगर आप नेटफ्लिक्स को मानते हो, प्राइम वीडियो को मानते हो, तो उसके टक्कर में तो रहेगा ही। लेकिन ये स्पोर्ट्स कंटेंट की वजह से ये और भी उन लोगों से आगे निकल जाएगा। क्लियर है? इंडिया में क्रिकेट ही चल रहा है, और अगर सॉकर, फुटबॉल, वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए भी इनके पास अच्छी खासी लिस्ट रहती है। ठीक है, लाइव चैनल्स भी कुछ होते हैं, ये सब है। तो ये बात हो गई सर्विस की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टूडियो देखना चाहो तो आप देख लो भाई, HBO, पिकॉक कलर्स, MTV, निक, ठीक है, पैरामाउंट प्लस। ठीक है, ये विदेशीज हैं, ये थोड़े इंडियंस हैं, यहाँ मिक्स, ये किड्स के हैं। ठीक है, अब पहले जो हिंदी कंटेंट था वो फ्री था और सिर्फ इंग्लिश कंटेंट के प्रीमियम के पैसे थे। अब वैसा नहीं है, अब हिंदी कंटेंट को भी पेड कर दिया गया है, बहुत सारे हिंदी कंटेंट को। कुछ हिंदी कंटेंट अभी भी फ्री है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मडर माहिम, ज़रा बच के जो भी है वो सब प्रीमियम बैच के साथ हैं। ये वाला जो छोटा सा बैच रहता है ना, ये प्रीमियम का है। तो किसी कंटेंट पे अगर आप ये वाला बैच देखोगे तो मतलब ये प्रीमियम है। इसके साथ एनिमे भी इस पे आ रहा है, डेमन स्लेयर, बहुत लोगों ने देखा होगा, डीमन स्लेयर भी बोल सकते हो। इंडिया में कोई भी प्रोनाउंसिएशन का वैसा सीन नहीं है। ठीक है, इंडियन इंग्लिश इज द बेस्ट इंग्लिश। खैर, मैंने क्योंकि प्रीमियम ले लिया था इसलिए मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप प्रीमियम नहीं लोगे तो आपको गेट प्रीमियम, गो प्रीमियम, बाई प्रीमियम, इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी अपग्रेड पे क्लिक कर देता हूँ आपके सामने। तो देखो, मेरा जो करंट प्लान है वो एक्टिव है अभी, प्रीमियम मंथली। पहले तो एनुअल का प्लान ही नहीं था, प्रीमियम एनुअल जो इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम मंथली था, तो मैंने वो आपको वीडियो में एक्टिवेट करके दिखाया था, प्ले करके। तो इसलिए मेरा करंट प्लान है, ये 1 जून को एक्सपायर हो रहा है। 29 रुपये का, 29 रुपीज़ का ये प्लान था। अब आ गया है प्रीमियम एनुअल, ये 12 महीने के लिए है। अब देखो बेनिफिट्स क्या हैं, तो सेम बेनिफिट हैं प्रीमियम मंथली प्लान के, बस ये 12 महीने तक एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर आप कॉस्ट की बात करो तो बेसिक कॉस्ट इसका 599 रखा गया है, लेकिन अभी लॉन्च ऑफर के तहत 299 में ये आपको मिलेगा, 300 रुपये में 1 साल के लिए। बेसिकली सिंपल मैथ अगर करो तो 10 महीने के प्लान पे आपको 2 महीने का प्लान फ्री मिलेगा। ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का इसको। एड फ्री कंटेंट मिलेगा, लाइव और स्पोर्ट्स को छोड़िए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी स्पोर्ट्स और लाइव कंटेंट होते हैं वो सब टीवी के साथ साथ ही चलते हैं, तो वहाँ पे तो ऐड दिखाना ही पड़ेगा। मतलब वो आप स्किप तो नहीं कर सकते ना स्पोर्ट्स का पार्ट। या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको ऐड ना दिखा के पिच का ही सीन दिखाते रहेंगे कि बैट्समैन कैसे पानी पी रहा है, बॉलर कैसे पिच चेंज कर रहा है, फील्डिंग चेंज कर रहा है, विकेट कीपर कैसे साइड्स चेंज कर रहा है, यही दिखाते वो रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये एक चीज़ सीखने के लिए उसमें से मिल सकती है कि जब ओवर चेंज होता है तो बैट्समैन विकेट के बीच में से चेंज नहीं होते, विकेट कीपर दूसरी साइड जाता है और बॉलिंग का एंड चेंज होता है। ठीक है, ट्रिविया। खैर, फैमिली प्लान के लिए अभी भी कोई भी एनुअल प्लान नहीं लाया गया है, आपको मंथली लेना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल स्क्रीन में देखना चाहते हो। इसमें भी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रीमियम प्लान के ही हैं, बस 4 स्क्रीन तक आप देख सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्रीन बस इंक्रीज कर दिया गया है, बाकी जितने बेनिफिट्स हैं वो बराबर हैं। मेरे पास ये 7 रुपये माइनस इसलिए दिखा रहा है हर प्लान में से, क्योंकि मैंने ये जो प्लान लिया हुआ था इसके लगभग 7 रुपये की वैल्यू बची हुई है। क्योंकि अगर आप आज की डेट देखो 24 मार्च और ये 1 जून, यानी 6-7 दिन का जो है, 1 रुपये पर डे के हिसाब से मेरे 7 रुपये बचे हुए हैं। आपको लेकिन ये 299 ही पे करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो, या अगर आप 4 स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो आपके पास 89 ही पे करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपने रिसेंटली प्रीमियम मंथली लिया था, तो मान लो अगर 28 दिन बचे हैं, आपका एक ही दिन हुआ है प्रीमियम मंथली का, तो आपके यहाँ से 28 रुपये माइनस हो जाएंगे। ये भी आपकी समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं, अगर कैंसिल करना है तो कैसे करना है। अभी तो मुझे अपग्रेड नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि भाई IPL खत्म होने के बाद मैं ज़्यादा इस पर कुछ कंटेंट कंज्यूम करूंगा नहीं। तो कैंसिलेशन के 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये, आपकी प्रोफाइल आइकन है यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैनेज सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये करंट प्लान जितने भी चल रहे हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपने जो भी हिस्ट्ोरिकली जो भी प्लान खरीदे उसका यहाँ पे
ऑप्शन दिया रहेगा। खैर, करंट प्लान पे अगर आप देखो तो ये राइट में कैंसिल का बटन आ रहा है। प्रीमियम मंथली एक्सपायरिंग ऑन 1 जून 2024, 29 रुपये का रिकरिंग बिलिंग। देखो ये जो भी ऑटो पे सिस्टम हो रहा है, क्लियर है। एनुअल प्लान भी अगर आप लोगे तो वो भी ऑटो पे पे जाएगा। ये सब नेटफ्लिक्स से इन्होंने सीख लिया है कि भाई कोई गलती से अगर कैंसिल नहीं करवाए लास्ट डे तो उसका नेक्स्ट साइकिल के लिए वो पैसे कट जाए। नेटफ्लिक्स ने लाया था ऑटो पे, और आजकल सारे ही सर्विसेज में, सिर्फ ओटीटी नहीं, बहुत सारे सर्विसेज में आपने देखा होगा कि रिकरिंग प्लान ही अवेलेबल रहता है। खैर, तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताया हुआ है कि यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स अंटिल 1 जून 2024। देखो, पैसे कोई भी वापस नहीं मिलेंगे, रिफंड कुछ भी नहीं होगा कैंसिल अगर आप करोगे, लेकिन आपका बेनिफिट जो है वो चलता रहेगा जब तक आपकी वैलिडिटी थी ओरिजिनली। ऐसा नहीं होगा कि आप कैंसिल कर दोगे तो आपके तुरंत ही प्रीमियम सर्विसेज बंद हो जाएंगे और आपको पैसे भी वापस नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा, आपका ये चलेगा लेकिन आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो कैंसिल यहां से कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका कोई कार्ड सर्विस है, जैसे मैंने वन कार्ड के थ्रू इसका सेटअप किया था, अगर आपने और किसी कार्ड के थ्रू सेटअप किया है जिसका ऐप बहुत अच्छा है या उस तरह की सर्विस है, तो आप वहां से डायरेक्टली अपना ऑटो पे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, उसका भी ऑप्शन होता है। यूपीआई में भी ऑटो पे कैंसिल करने का ऑप्शन रहता है ऐप्स में, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से किया था तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। वन कार्ड से ही अगर आपने किया था तो मैं आपको एकदम लाइव दिखा सकता हूँ। आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आप जैसे ही आ जाओगे तो आपको नीचे ये सेकंड ऑप्शन है कार्ड का। ठीक है, कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही कार्ड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखो कि ईएमआई में कन्वर्ट करने, रेंट पे, वन कैश लेने के लिए, इस तरह से रहेगा। और आपको फिर माई सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देखो 29 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है वूट का। वूट के थ्रू इन्होंने इसलिए अभी तक दिखाया हुआ है क्योंकि वूट खरीदा होगा तो उसी की भाई पेमेंट गेटवे वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, उसी का नाम, तो इसलिए वूट है सब्सक्रिप्शन है जियो सिनेमा का ही। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके और यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो या लिमिट भी सेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को डर होता है कि कभी अचानक से उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। मान लो ये 29 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, अभी बढ़ाएंगे नहीं, मैं आपको एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि मान लो ये 59 कर दिया इन्होंने और आपने लिमिट नहीं लगाया होगा ऑटो पे का, तो आपके तो 59 कट जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं होगा। आपने तो सब्सक्रिप्शन सोच के लिया था कि 29 क्या है, लेकिन अगर वो पैसे बढ़ा देंगे तो आपके यहाँ 59 कट जाएंगे, 100 कट जाएंगे अगर 100 का होगा। तो इसलिए यहाँ लिमिट भी सेट करने का ऑप्शन है। तो ये सेंस में मुझे वन कार्ड काफ़ी अच्छा लगता है। और पहले भी मैं जो सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ डिस्कवरी के, नेटफ्लिक्स के, वो सारे मैंने वन कार्ड के ही थ्रू लिए हैं ताकि लिमिट भी सेट रहे, कैंसिलेशन भी ईजी रहे। खैर, यहाँ से डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा यहीं पे से। ठीक है, इनएक्टिव हो गया और यहाँ पे अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया है, तो सेफ रहने के लिए यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया। और भाई देखो, मेरे हिसाब से अगर आपको पता है कि आप कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हो, जैसे मैं आपको और भी कंटेंट की लिस्ट दिखा देता हूँ इसमें क्या रहता है, ताकि आप और अच्छे से डिसीजन ले पाओ। जैसे इस तरह के सीरीज़ होते हैं, है ना, इस तरह की सीरियल्स हैं, ये कुछ इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड जो भी चल रहे हैं, कुछ अच्छी मूवीज़ भी आपको मिल जाएंगी, है ना, ये सारे देखो ये प्रीमियम है कंटेंट। तो अगर आपको वो पता है कि आपको क्या देखना है और आपको एनुअल लगेगा प्लान, तो आप ले सकते हो। नहीं तो मंथली रखो, ठीक है भाई, मंथ का हिसाब खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ नहीं देखने का मैंने नहीं लिया इंसान ने। लेकिन अगर फैमिली प्लान के ऊपर यानी 4 स्क्रीन के ऊपर ही अपना एनुअली साल भर का प्लान सस्ते में लेके आते हैं, मान लो 499 का, तो वो बहुत ही एक तगड़ा और सस्ता और वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो जाएगी। पहले भी इन्होंने जो एनुअल प्राइस कोट की थी वो 599 ही गई हुई थी, तो इसलिए मैं वो सेंस में बोल रहा हूँ। और सबसे स्टार्टिंग में तो इनका 999 का एनुअल प्लान था जो बहुत लोगों ने लिया नहीं, तो इन्होंने रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। तो अगर वो 599 वाला एनुअल प्लान वापस आता है जिसमें आप 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन पे देख सकते हो, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर है और उसका इंतजार कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही है। बताओ कि भाई किसने लिया, किसने कैंसिल किया, क्या सीन है, और फ्यूचर में आप किसका देखते हो कंपटीशन।